पीताम्बरा पीठ दतिया वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पीताम्बरा माई की जय। सर्वतंत्र स्वतंत्र निगमागम तंत्र पालिने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वरे श्री अनंत श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। बोलो पीताम्बरा माई की जय। तत्कर्म हर्तोषम यत्सा विद्या तन्मतिरया तद्वर्णम तत्कुलम श्रेष्ठम तदाश्रमम शुभम भवेत्। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। जिस कर्म के द्वारा स्वामी संतुष्ट हो सके वास्तव में तो वही कर्म श्रेष्ठ कहा जा सकता है, और जिसमें श्री स्वामी चरणों में मति उत्पन्न हो सके वही सच्ची विद्या है। जिस वर्ग, जिस कुल और जिस आश्रम में रहकर श्री स्वामी जी की कीर्ति का गान करने का सुंदर सुयोग प्राप्त हो सके वही वर्ण, कुल तथा आश्रम शुभ और परम श्रेष्ठ है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार के 6ठ अध्याय का 2 भाग। दूध बेचने वाला गरीब बादाम सिंह बहुत ही भोर चुपचाप आकर मंदिर और मंदिर की दालान साफ करके चला जाता था। अधिकांश लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि दालान साफ करने वाला कौन है। एक दिन वह कुछ देर से आया। उस वक्त पूजा पाठ करने वाले कई लोग बरामदे में आसन लगाकर बैठे थे। भोले बादाम सिंह को मालूम नहीं था कि इस समय प्रभु पास के कमरे में विराजे हुए हैं। बादाम सिंह सफाई कर रहा था और अपनी अज्ञानता को कोसते हुए धीरे स्वर में वहां बैठे हुए साधकों से कह रहा था, आप सब तो बड़े भाग्यवान हैं। श्री प्रभु कृपा के पात्र हैं। आप सब धन्य हैं। आप सभी को तो किनारा मिल गया है, लेकिन मैं तो कितना मूर्ख और भाग्यहीन हूँ। मुझे न पूजा आती है, न मंत्र आता है, न पढ़ना आता है। पता नहीं मेरा क्या होगा। वह इतना ही बोल पाया था कि एक तेज व गंभीर आवाज पास के कमरे से आई और हे शिष्य जनक कल्पवृक्ष, हे शिष्य जन कल्पवृक्ष, आपने कहा तेरा काम सबसे पहले होगा। इसके बाद श्री प्रभु ने बादाम सिंह को बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा, देख बच्चे, जो बच्चा ना समझ होता है उसकी माँ उसकी देखभाल अधिक करती है, नहलाती है, खाना खिलाती है, पुचकार कर प्यार करती है। बादाम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने एक पागल भतीजे की याद आई जिसकी पूरी संभाल व प्यार माँ सबसे ज्यादा करती थी। बादाम सिंह के पिता की मृत्यु पर श्री प्रभु ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा, घबराना नहीं। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व मूर्ति सद्गुरुनाथ, आपके दरबार में गरीबों एवं दीनहीनों की सुनवाई पहले होती थी। निजी सेवक और अनेक भक्तों ने आपके स्वरूप में परम पुरुष के दिव्य दर्शन किए। अनेक भक्तों ने अनेक बार आप में कैलाशपति श्री शिव जी के स्वरूप को साक्षात वेष्टित देखा। बहुत से भक्तों ने द्वापरावतार श्री कृष्ण के स्वरूप को गीता परमेश्वरी का उपदेश करते हुए देखा। किन्हीं ने महाअवतार श्री राम के धनुष बाण धारण के स्वरूप को अवस्थित देखा, तो अनेकों ने श्री जगदम्बा के विभिन्न विग्रहों के आपके स्वरूप में दर्शन किए। श्री महाराज के स्वरूप में श्री पीताम्बरा जी के विग्रह का और श्री पीताम्बरा जी के विग्रह में आपके स्वरूप के दर्शन तो एक सामान्य बात थी। ऐसे दिव्य दर्शन पाने वाले भक्तों को हम सब प्रणाम करते हैं। अपने भक्तों का जब परमात्मा गुणगान सुनता है तो प्रसन्न होता है, जैसे पुत्र का गुणगान सुनकर पिता प्रसन्न होता है। हे नित्य सेवा परायण स्वामी, हम आपके प्रिय भक्तों को बार बार प्रणाम करते हैं। परमात्मा अपने भक्तों को इतना मान देते हैं कि स्वयं को भक्तों के दास कहलाने में संकोच नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों के महाप्रभु कहे जाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण बुधौलिया पुजारी श्री चरणों में धौलपुर निवास के समय से ही शरण में थे। आपकी आज्ञा से उन्होंने धौलपुर के चोपड़ा महादेव मंदिर की परिधि के अंदर ही श्री माता दुर्गा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और नियमित आरती पूजा करने लगे। गरीब होते हुए भी उन्होंने अपना सर्वस्व माता के चरणों में अर्पित कर दिया। जो भक्त अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता है, जिसके पास अपना कुछ नहीं रह जाता, उसके पास ही हे स्वामी निश्चित रूप से आप रहते हैं। बड़े भाग्यवान लोगों को ही यह संपदा प्राप्त होती है। जिनको ये कृपा रूपी संपदा प्राप्त होती है वे भाग्यवान हो जाते हैं। एक दिन पुजारी जी माता की आरती कर रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि माता श्री विग्रह में से आप बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर पुजारी जी के हाथ से आरती छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वे भय से कांपने लगे। वे अचेत होकर गिरने वाले ही थे कि मंदिर के बाहर बरामदे से आवाज आई, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। यह आवाज सुनकर पुजारी जी में साहस आ गया और वे मंदिर से बाहर की तरफ दौड़े। बाहर बरामदे में पुजारी जी को आवाज देते हुए स्वयं आप खड़े थे।
पुजारी जी ने आपके चरणों में गिर पड़े और रोते रोते बोले, हे मायापति, ये आपकी कैसी माया है? श्री प्रभु ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो? डरने का कारण बताओ। पुजारी जी ने रोते रोते सारी बात कही। आपने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो इस घटना से पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि माई ने तुम पर कृपा की और आगे का मार्ग मिल गया है। यह कहकर बात टाल दी। किंतु पुजारी जी को लगा उनका पिछला सारा मर गया हो तथा एक नया जन्म मिला हो। उन्हें चमकता हुआ भक्ति का प्रवेश द्वार मिल गया। श्री राम प्रवेश द्वार मिल गया। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो गुरु महाराज की जय।